ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਜਿਨ ਪ੍ਰਭ ਦੀਆ, ਰਖਿਆ ਸਹਿਜ ਸਵਾਰ। ਧੰਨ ਧੰਨ गुरु अर्जन देव जी महाराज 47वें अंग पे परिपूर्ण शब्द गुरु अवतार श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के अंदर ही शब्द सुशोभित कर रहे हैं साध संगत जी। बहुत ही बैराग में, बहुत ही प्यार में आके गुरु अर्जन देव जी महाराज कृपा कर रहे हैं, हमें समझा रहे हैं जीवन का उद्देश्य, मनुष्य जन्म मिलने का कारण क्या है और क्या करना चाहिए इस जन्म को मिलने के बाद, ताकि ये जन्म जो है बिरथा ना जाए, वेस्ट ना जाए। आओ भक्ति भाव में आके परमेश्वर के साथ अपने मिलन के रास्ते को समझते हुए ये विचार सबने श्रवण करनी है। चल रही हिंदी में लड़ीवार कथा तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की हम सब लाभ ले रहे हैं, लाभ ले रहे हैं। और भी संगत के साथ आप ज़रूर शेयर कीजिए। जिन जिन को आपको लगता है कि अपने जीवन में दुखी हैं, तकलीफ़ में हैं और कोई ना कोई रास्ता ढूंढ रहे हैं और लोगों के पीछे दौड़ दौड़ के थक चुके हैं, हार चुके हैं, बस उनको सिर्फ भक्ति भाव में जोड़ने के लिए, उनको सही रास्ते पे लाने के लिए शब्द गुरु के साथ जोड़ने की ज़रूरत है। शब्द गुरु के साथ जुड़ के अपना और अपने परिवार का सुख, लोक का परलोक का सुख मिलेगा। ये विश्वास के साथ आप ज़रूर कथा को शेयर कीजिए ताकि सबका भला हो सके। मन तन धन जिन प्रभ दिया, रखिया सहज सवार। महाराज ने कल के शब्द में भी साथ संगत जी ये जिक्र किया था कि मैंने अपना मन, अपना तन और अपना धन सब कुछ प्रभु के हवाले कर दिया है। जिसने रखिया सहज सवार, जिसने मुझे सवार के रखा है, जिसने मुझे सब कुछ दिया है, मेरे को शरीर भी दिया है, मेरे को धन भी दिया है, तन भी दिया है, मैंने उसी को ही दे दिया है। उसी ने मुझसे सब कुछ कह लो कि इतनी शक्ति दे के मुझे इस काबिल बना दिया कि मैंने सब कुछ उसी को ही न्योछावर कर दिया है। साथ संगत जी आपने भी पंक्ति सुनी होगी, मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है सो तेरा। ये पंक्ति पढ़ लेनी तो आसान बात है, लेकिन इस पंक्ति को वाकई में ही जीवन में अमल करना बहुत मुश्किल है। साथ संगत जी त्याग की भावना को लेके आना बहुत मुश्किल है। लोग अपना कह लो कि शरीर का त्याग भी आसानी से कर सकते हैं, मन को भी समझ लो कि जोड़ सकते हैं, लेकिन जब धन की बारी आती है ना, तो इतना ज़्यादा इंसान लालची हो जाता है, इतना ज़्यादा इंसान जो है पकड़ रखता है धन के साथ कि मांगा हुआ धन भी, उधार पे लिया हुआ धन भी, कर्जे पे उठाया हुआ धन भी अपना समझ के अपने पास रख के बैठ जाता है और वापस नहीं करता। इतना ज़्यादा माया के साथ, लालच के अंदर इंसान अंधा हो जाता है। पर ये लालच दूर कैसे होता है? ये गुरबाणी का जाप करते करते, सतनाम वाहिगुरु का जाप करते करते ये लालच से छुटकारा मिलता है। सर्ब कला कर थापया, अंतर ज्योत अपार। महाराज कहते हैं आप सारी कलाओं, कोई होता है साथ संगत जी, कला का अर्थ है शक्तियाँ। महाराज कहते हैं सारी की सारी शक्तियों के साथ उसने बनाया है। और बनाने क्या बनाया साथ संगत जी? ये सब कुछ जो हमें नज़र आ रहा है, ये सब कुछ उसी ने बनाया है। उसी ने हमें सारी की सारी कला बख्शी है। गुरु अर्जन देव जी महाराज अपने बारे में बता रहे हैं, हम सबके बारे में बता रहे हैं कि उसने हमें सारी शक्तियाँ दी हैं और अपनी जोत जो है, अपार जोत जो है, वो हमारे अंदर रख दी है। अपार फिर वही आ रहा अर्थ, पार से रहत, जिसका कोई लिमिट, कोई बाउंड्री ना हो। सदा सदा प्रभ सिमरिय, अंतर रख और तार। सीधा सीधा साथ संगत जी महाराज उद्देश्य दे रहे हैं, सदा सदा प्रभ सिमरिय, हमेशा हमेशा प्रभु को सिमरते रहना है। अंतर रख और तार, अंतर हृदय दे अंदर, हृदय के अंदर में उसके प्यार के जोत को जगा के रखना है। कोई कह भी दे अरे यार आज पार्टी पे जाना, अरे नहीं भैया मेरा तो नितनेम का टाइम है, मैंने तो शाम को रहरस का जाप करना है,
उसके बाद ही मैं कुछ भी करूँगा, जो करूँगा उससे पहले तो मैं कुछ ना, अरे नहीं नहीं एक दिन क्या हो गया, एक दिन में क्या नहीं नहीं नहीं, गुरबानी का जाप नहीं छोड़ना। मैंने अपने गुरु के साथ प्रीत जो जोड़ी हुई है वो नहीं टूटने देनी। पहले जो है ये प्रेम निभाना है, ये नेम निभाना, उसके बाद बाकी की बातें होती रहेंगी। सदा सदा प्रभ सिमरिय। साथ संगत जी ये देखो यहाँ पे सदा सदा 2 बार ही आया, इसके कई मीनिंग बन जाते हैं। रात को भी सिमरन करो, सुबह भी सिमरन करो, दिन में भी सिमरन करो, रात के समय भी सिमरन करो। सदा सदा महाराज कहते हैं कि हमेशा के लिए और हमेशा के लिए, एक इस जहान के अंदर, एक अगले जहान के अंदर भी जो है सिमरन करना है। बहुत सारे अर्थ बन जाते हैं। जितना ज़्यादा हम पढ़ते चले जाएंगे उतना ज़्यादा गुरु महाराज गोहज भेद खोलते चले जाएंगे। मेरे मन हर बिन अवर ना कोय। महाराज कहते हैं हरि के बिना और कोई नहीं है। अपने मन को संबोधन कर रहे हैं और हमें समझा रहे हैं हरि के बिना और कोई भी नहीं है। भले कोई जितना मर्जी ताकतवर हो, कोई पढ़ा लिखा हो, कोई पंडित जी हो, कोई ज्ञानी जी हो, कोई ग्रंथी जी हो, कोई महात्मा हो, लेकिन हरि से बड़ा कोई भी नहीं है। प्रभु परमेश्वर से बड़ा कोई भी नहीं है। सब के सब का बड़प्पन परमेश्वर तक, अकाल पुरख वाहिगुरु तक पहुँचते पहुँचते ख़त्म हो जाता है। प्रभ शरण आई सदा रहो, दुख ना व्यापै कोय रहाओ। उस प्रभु की शरण में रहो, कभी भी दुख नहीं लगेगा। मतलब गुरबानी से जुड़े रहें, नाम जपते रहें, सतनाम वाहिगुरु सेवा करते रहें। जुड़े रहेंगे साथ संगत जी तो अपने आप कभी भी दुख नहीं लगेगा। एक बारी एक छोटी सी एक वाकया ध्यान में आता है। एक बारी ना क्या हुआ कि एक बच्चा जो था वो एक दिन बहुत बड़ा, गरीब घर का बच्चा, बहुत बड़ा जो है वो एक वकील बन गया, जज बन गया, जज। तो जब जज बन गया ना साथ संगत जी, तो जज बनने के बाद वो कुर्सी पे जाके बैठा तो उसका गरीब बाप आया उससे मिलने के लिए और उसके कंधे पे हाथ रखा। कंधे पे हाथ रख के वो कहता अपने बेटे को, अपने बच्चे को, तेरे को आज कैसे आज तेरे को क्या लग रहा है कि सबसे ज़्यादा जो है खुश इंसान कौन होगा दुनिया में? तो बच्चा अपने बाप को कहता है कि बापू सबसे ज़्यादा तो मैं खुश हूँ, आज कुर्सी पे बैठा हूँ और ये जज की कुर्सी पे बैठा हूँ। और बापू थोड़ा सा आश्चर्य में आ जाता है क्योंकि ऑब्वियसली बाप मेहनत करते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं और फिर उम्मीद रखते हैं कि चलो बच्चा हमें भी याद रखेगा। तो उसका बापू नीचे उतरता है उसके जो बेंच से, और मतलब उसका जो स्टेज लगा होता है वहाँ से नीचे उतर के जब जाता है दरवाजे के पास तो दोबारा पूछता है, बेटा आज तेरे को कौन लगता है सबसे ज़्यादा खुश कौन होगा, एक बार फिर पूछूं तेरे से? तो वो जब खड़ा हो जाता है बेटा, जज कहता है कि बापू मैं आपको सही बात बताऊं तो अभी इस टाइम सबसे ज़्यादा खुश हो आप हो और कोई नहीं है। अच्छा, अभी कुछ समय पहले तो मैंने तेरे से पूछा था और तूने कहा था कि सबसे ज़्यादा खुश तू है, अब तू कह रहा है मैं हूँ, ये समझ नहीं आया। कहते पिताजी जब आप मेरे पास आए थे आपका हाथ मेरे कंधे के ऊपर था और उस समय तो सबसे ज़्यादा खुश इंसान मैं था भी। एक तो मेरे बाप ने मुझे पढ़ाया और उसके बाद मुझे इतना बड़ा आशीर्वाद वाला हाथ मेरे कंधे पे रखा है, तो मेरे से ज़्यादा खुश नसीब कौन होगा? पर अभी आपका कंधे पे हाथ नहीं है, आप वहाँ दूर खड़े हो, तो इस समय सबसे ज़्यादा खुश आप हो जिसका सबसे बड़ा सपना पूरा हो गया कि उसका बेटा जो है वो जज बन गया। तो कृपा तो सारी आपकी है, आपका हाथ रहेगा तो मैं भी खुश हूँ, नहीं तो आप खुश हो। साथ संगत जी यही हमें समझना है कि प्रभु का, परमेश्वर का, अकाल पुरख वाहिगुरु का हाथ हमारे सिर पे है, तभी हम जो है सुखी हो सकते हैं। दुख ना व्यापै कोय रहाओ, विश्राम देते हैं। रतन पदार्थ माणिका, सोयना रूपा खाक। महाराज कहते हैं भले ही बहुत ही बेशकीमती रतन हैं, बहुत बेशकीमती माणक हीरे हैं, पदार्थ हैं, बहुत बेशकीमती कह लो कि खजाना है, सोना है, रुपया है, ही चांदी है, ये सब के सब खाक हैं। महाराज कह रहे हैं रतन पदार्थ मान का, सोना रुपा खाक, सोना चांदी सब खाक है। क्यों? मात पिता सुत बंध पा,
कूड़े सभे साक। महाराज कहते हैं भले माँ है, भले बाप है, भले बच्चे हैं, भले बंधप, बंधप मतलब रिश्तेदार, बंधु, सब के सब झूठे हैं। जिन कीता तिसह ना जानी, मनमुख पस ना पाक। महाराज कहते हैं जिसने हमें बनाया है हम उसको पहचानते नहीं हैं, हम उसको समझने की कोशिश नहीं करते हैं, हम उसका शुक्राना नहीं करते हैं, हम उसको याद नहीं करते हैं। इसीलिए हम लोग मनमुख हैं। मनमुख ऐसे हैं कि समझ लो कि पस नापाक, मतलब कि समझ लो कि एक ऐसा इंसान जिसकी बेइज्जत इंसान जिसको कह देते हैं ना, एक बेइज्जत इंसान महाराज। और एक तो होता है इंसान, महाराज यहाँ कह रहे हैं मनमुख पस नापाक। नापाक मतलब होता है बेइज्जत, पस मतलब होता है पशु। महाराज कहते हैं कि तू इंसान भी नहीं है, तू मनमुख होने के साथ साथ तू पशु है, जानवर है, ऐसा जानवर जो बेइज्जत जानवर है। क्यों? क्योंकि तेरे को सोना, रतन, पदार्थ, माँ बाप सब नजर है, सब याद है तेरे को, लेकिन वो भूल गया जिसने ये सब कुछ तेरे को दिया है। अंतर बाहर रब रहया, तिसनो जाने दूर। महाराज कहते तू जो तेरे अंदर बसा हुआ है, जो तेरे बाहर तेरे सामने है, उसको तू दूर समझ रहा है, उसको तू समझ ही नहीं पा रहा है कि वो तेरे कितने नज़दीक है। तृष्णा लागी, तृष्णा लागी रच रहया, अंतर हाउ मैं कूर। महाराज कह रहे तेरे को इतनी तृष्णा लगी हुई है, इतनी तेरे को आग लगी हुई है, तेरे अंदर हाउमे की आग लगी हुई है जो तेरे को जला रही है, साड़ रही है। तेरे को तृष्णा की आग तेरे को ऊपर नीचे नचा रही है, ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, यहाँ भी जाना, वहाँ भी जाना, पर लालच नाम का नहीं है तेरे अंदर, भक्ति का लालच नहीं है तेरे अंदर। ये नहीं कि मैं अमृत वेले उठूँ, 3 बजे उठूँ, 4 बजे उठूँ, 5 बजे उठूँ, आधा घंटा बैठूँ, 1 घंटा बैठूँ, जाप करूँ, सिमरन करूँ। अरे नहीं, सिमरन करते करते भी मोबाइल फ़ोन देखते रहेंगे हम लोग, नित्यनेम करते करते भी मोबाइल के मैसेजेस के जवाब देते रहेंगे हम लोग ऐसे अपने आप को ये समझ लो कि तोड़ने के अंदर लगे हुए हैं कि हम कोई मौका छोड़ते नहीं है कि हम अपने आप को तोड़ लें। भक्ति नाम विहूणया, आवह वंजह पूर। महाराज कहते हैं नाम के बिना तेरी कोई भक्ति नहीं है, नाम तू जपता नहीं है, तेरे पास कोई भक्ति नहीं है। आवह वंजह पूर, ऐसा जैसे होता ना साध संगत जी की बहुत बड़े बड़े झुंड आते हैं और फिर चले जाते हैं। महाराज कह रहे हैं कि आवह वंजह पूर, पूरा का पूरा जो झुंड है ना, वो आ रहा है, वो जा रहा है, बड़े लाखों लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, जो कि नाम नहीं जप रहे हैं, जिनके अंदर भक्ति भाव नहीं है। राख ले हो प्रभ करणहार, जी जंत कर दया। महाराज कहते हैं राख ले, हुई बेनती कर रहे हैं आखिरी भाग में शब्द के अंदर, महाराज राख लो, रखया करो, कृपा करो, करणहार राख लो, जी जंत कर दया, दया करो महाराज, सबके ऊपर दया करो। ये देखो गुरु अर्जन देव जी महाराज परमेश्वर के चरणों में, अकाल पुरख वाहिगुरु के चरणों में दया कर रहे हैं। पहले सच्चाई बता रहे हैं कि हमारा क्या हाल है, और उसके बाद हमारे ऊपर एक परोपकार कर रहे हैं कि हमारे लिए, हमारे बिहाफ पे महाराज अरदास कर रहे हैं। महाराज जी जंत, जितने भी जीव लोग हैं, जितने भी जंतु हैं जो आपने बनाए हैं, सबके ऊपर दया करो। बिन प्रभ कोय न रखन। हम करते हैं साध संगत जी अरदास किसी के लिए, हम तो अपनों का भी बुरा मांगते रहते हैं, हम तो उनका भी बुरा मांगते हैं जिनको हम खुद खिला रहे हैं, पिला रहे हैं। इतने अकृत गण हो जाते हैं हम लोग कि कोई हिसाब नहीं है। पीठ पीछे छुरी मार मार के धोखे देंगे, लोगों के साथ धोखा करेंगे, लोगों के साथ फरेब करेंगे, और काम के अंदर, क्रोध के अंदर अपने आप को जलाते रहेंगे, नई नई स्कीमें लगाते रहेंगे। इतना बेवकूफ़ समझते हैं लोगों को, किसी को कुछ पता नहीं लग रहा, लेकिन वो भगवान के रेडियो में, भगवान के कैमरे में सब कुछ कैद हो रहा है। और जिस दिन उसने रील चला दी साध संगत जी, वो फिटकार पड़ती है कि दुनिया का कोई बंदा, कोई साधु महात्मा बचा नहीं सकता है। बिन प्रभ कोय ना रखन हार, महा बिकट जम भया। महाराज कहते हैं कि बिना प्रभु की कृपा के कोई भी नहीं बचा सकता साध संगत जी। महा बिकट जम भया, जमदूत जो इतना ज़्यादा कह लो कि क्रूर है,
जिसके अंदर कोई भी कह लो कि उसके अंदर कोई फीलिंग ही नहीं है, जिसके अंदर क्रूरता ही भरी हुई है, वो आके जब पकड़ के करता है ना धुलाई, तब पता लगता है कि कर्म कैसा किया था और कैसा करना चाहिए था। नानक नाम ना विसरो कर अपनी हर मया। महाराज कह रहे हैं, फिर बेनती कर रहे हैं, महाराज कह रहे हैं नानक को नाम ना विसरो, कभी भी नाम ना विसर जाए, कभी भी नाम ना भूल जाए, इतनी दया करो महाराज। कर अपनी हर मया, हे हरि पूरन हरि अकाल पुरख वाहिगुरु, आप इतनी मया इतनी दया हम सब पे जरूर करो, नानक के ऊपर जरूर करो कि नाम कभी भी हमारे मन से ना भूल जाए। सो साध संगत जी, 47वें अंग का पहला शब्द यहाँ पे समाप्त होता है। बहुत प्यार से गुरु अर्जन देव जी महाराज भक्ति भाव भर रहे हैं। ठीक है, जो मर्जी कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, नहा रहे हैं, धो रहे हैं, पार्टी जाओ, ये करो वो करो, अलग बात है, लेकिन अपने अंदर भक्ति भाव जो है वो जितना ज़्यादा हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा वाहेगुरु वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु का जाप करें। लोगों के ऊपर परोपकार करने की भावना को जगाएं, और एक परोपकार सबसे बड़ा यही है कि जिन जिन तक कथा पहुंचा सकते हैं पहुंचाइए। क्या पता किसी दिन की कथा सुन के किसी का दुख दूर हो जाए, किसी की तकलीफ़ दूर हो जाए, किसी का विश्वास टूटे हुए का विश्वास बन जाए, किसी का भला हो जाए, कुछ नहीं पता। हमारा एक जो है मैसेज, एक जो कह लो कि शेयर किया हुआ लिंक किसी तक पहुंच के किसी का कितना फ़ायदा पहुंचा दे। सो इसी के साथ 47वें अंग पे पहले शब्द की कथा समाप्त होती है।